क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। प्लान एक चुनौती है हम सबके सामने और ये केवल मातृभूमि से ही कटने की चुनौती नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। विकास के इन कार्यक्रमों के साथ साथ हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों को जोड़ना पड़ेगा और मुझे प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी को। कनेक्टिविटी के लिए भी और सिंचाई के लिए भी बेहतर प्रबंधन उनके माध्यम से प्रारंभ हुआ। हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की योजना भी गांव-गांव पहुंच रही है। शिक्षा में नए नए केंद्र खुल रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहां पर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय जुलाई से प्रारंभ होगा। स्टेडियम के निर्माण का कार्य यहां प्रारंभ हो चुका है। अन्य कार्यों के लिए हम लोगों के स्तर पर भी जो योगदान होगा हम लोग भी उसमें योगदान देंगे। समस्या साधन की नहीं है, समस्या है उस साधन का बेहतर उपयोग करते हुए एक एक छात्र आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और आत्मनिर्भर जो होगा वही विकास भी करेगा, वही विकसित भी होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें बेहतर प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा श्री मंजीत सिंह नेगी जी को, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इसी उत्तराखंड की भूमि के सपूत हैं, उनकी स्मृतियों को इन्होंने जीवंत बनाया और उनकी स्मृति में जगह जगह स्मारक बनाना, उनके कार्यक्रमों को अनवरत आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना और जुड़ना ही नहीं बल्कि आज यहां पर जनरल बिपिन रावत जो मेमोरियल फाउंडेशन है उसके माध्यम से उन्होंने इस महाविद्यालय में मेरे पूज्य पिता की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक 100 फीट के ऊंचे तिरंगा को, जो भारत के राष्ट्र के आन मान और शान का प्रतीक है, उसको भी इस महाविद्यालय के प्रांगण में आज स्थापित किया है। मैं श्री मंजीत सिंह नेगी जी को और उनके पूरे फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाविद्यालय विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करे, नई नई गतिविधियों और यहाँ की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है इसके बारे में यहाँ के प्राचार्य जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर कहा है। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी ने, माननीय कुलपति जी ने, राष्ट्रीय डेयरी कृषि अनुसंधान संस्थान कैसे कार्य कर रहा है इसके बारे में और मुक्त विश्वविद्यालय की गतिविधियां किस ढंग से आगे बढ़ रही है इसके बारे में विस्तार से वहां के माननीय कुलपतियों ने भी अपनी बात को रखा है। आज यहाँ पर देखेंगे आप, बकरी पालन का काम भी हो सकता है, कुक्कुट पालन का काम भी यहाँ पे कैसे हो सकता है इसका एक उदाहरण, और कुछ किसानों को बीज के किट भी और कुछ को बकरी भी यहाँ उपलब्ध होने वाली है। ये बकरी 3 लीटर तक दूध देती है। याद रखना, बकरी का दूध ये लंग्स की बीमारी, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो यानी टीबी हो या डेंगी, कोई बीमारी डेंगी आ जाती है
या वायरल फीवर में जब प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, बकरी का दूध उसका रामबाण औषधि है और हमें उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था उसके माध्यम से हो सकती है, उसकी पैकिंग की व्यवस्था हो सकती है, उसको आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बकरी के दूध में थोड़ा महक आती है, लेकिन वह बीमारी का उपचार बहुत अच्छे ढंग से करता है। मैं आप सभी देवभूमि के वासियों से ही अपील करूंगा, उत्तराखंड भारत का मुकुटमणि है, देवभूमि है, यहां से नशा को दूर करिए। यहां पर देवभूमि के अनुरूप देवालयों की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षा के केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने चाहिए, जल संरक्षण के लिए कार्य होना चाहिए, अधिक से अधिक फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन खेती बाड़ी के अत्याधुनिक उपायों को करते हुए हम आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस कृषि मेला के लिए, यहाँ किसान मेला के लिए प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान जी को, यहाँ पर डॉक्टर धीर सिंह जी को, प्रोफेसर ओपी सिंह नेगी जी को, शिक्षा मंत्री जी को, माननीय श्री सतपाल महाराज जी को और महाविद्यालय के प्राचार्य और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं।